है। हम लोग भी आए तो आनंद से बैठे हैं। बहुत खुशी हुई कि भक्तराज कम से कम ये आवाज कम मत करो ना, हम बोल नहीं पाएंगे। और पढ़ाओ। आपको बता रहे थे तन पवित्र सेवा की। ये तन कैसे पवित्र होगा? सेवा भाव हमारे अंदर है तो ये मेरा तन सार्थक है, पवित्र हो जाता है। 3 बार तनमोल बिकानी, आवा बैठा भोजन पानी। इसमें कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम रामायण गीता भागवत पढ़ लेंगे तो हमारा धर्म बनेगा, कर्म बनेगा। क्योंकि साहब कह दिया कि पढ़ते पोथी पढ़ पढ़ जन्म हुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ते पढ़ते कितने लोग मर गए, लेकिन पंडित नहीं हुए। पंडित का मतलब आत्मज्ञानी, उनको आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। पोथी पढ़ पढ़ जन्म हुआ, पंडित भया न कोई। एक आखर केव का पढ़े तो पंडित कोई। कहीं कहीं 2.5 अक्षर प्रेम का लिखते हैं, लेकिन वो 2.5 अक्षर से लोग अर्थ कहाँ लगाते हैं? राम और कृष्ण से। लेकिन 2.5 अक्षर क्या है? सत्य और शब्द। सत्य और शब्द में ही 2.5 अक्षर है। तो साहब कहते हैं सत्य शब्द के पट तरे देवे को कछुनाए, क्या लय गुरु संतोषी हौस रही मन माए। भक्त के अंदर में एक हौस होती है, अंदर से लगन होती है, अनुराग होता है कि मैं क्या अर्पण कर दूं। कोई भी भक्त आता है, सज्जन आता है, कोई भी अतिथि आता है, मेहमान आता है, तो हर भक्त के अंदर में एक भावना होती है कि मैं क्या अर्पण कर दूं, मैं क्या इनकी सेवा में रख दूं। जब ऐसा भाव होता है तो आने वाला प्राणी जो है वो सेवा पा करके आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद किसी को मांगने से नहीं मिलता है कि कहीं कोई बाहर चला जाए तो आशीर्वाद बांध करके लाएगा। आशीर्वाद तो यही मिलता है। पहले दर्जे का गुरु माता है, माता से जन्म लिया है, स्तन से दूध पिलाया है, तेल बुकवा लगाया, चलना फिरना सिखाया, खाना सिखाया, बोलना सिखाया। इससे बड़ी माँ कहाँ मिलेगी? लेकिन आज हमारे देश में इतना बड़ा पाखंड रचा गया है। 8 हाथ की माई खड़ा कर दी है, पत्थर की माई संगमरमर की बना करके, और लोगों को ऐसा बंधन में डाल रखा है चलो वैष्णो माई का दर्शन करिए। तो जो अपनी कमाई किए थे वो भी रास्ते में यहाँ से लेकर के वहाँ तक गंवा दिया और लौट करके आया, फिर गंवाते ही रहते हैं, मिलता कुछ नहीं। अदलू न्योते बदलू न्योते और न्योते भत खौआ, कहे कबीर संत न न्योते जो न्योते सब कौआ। संत का निमंत्रण भी नहीं देते हैं। जितने लोग आए सब काम करके खा करके चले गए। 10 कुंटल बनता है तो 2-4 कुंटल फेंक दिया जाता है, लेकिन गरीब की झोली में 10 पैसा भी नहीं डालते, गरीब को एक रोटी भी नहीं खिलाते। ऐसे आडंबर इस संसार में रचा हुआ है। इसलिए धर्मदास साहब विनय करते हैं, उस समय के महान धनी माने गए थे। 56 करोड़ की संपदा गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया, तो क्या कबीर साहब उसको लेकर के कहीं कोठी महल बना दिया? कबीर साहब के नाम पर अर्पण कर दिया। सत्य शब्द के पट तरे देवे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोषी हौस रही मन माए। पहले दाता शिष्य भया तन मन अर्प्यो शीश, पाछे दाता गुरु भया शब्द दिया बख्शीश। उस तनमन के बदले में गुरु क्या देता है? शब्द का दान देता है, और वो शब्द को पा करके आत्मा धनी हो जाती है, अपने को पहचान जाती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जड़ जगत में रहने वाला नहीं हूँ। बच्चे हिंदना सुलगाओ तो अच्छा है मेरे लिए। आगे बाहर का तो सुलगाओ तो लगा हमारे लगे ना सुलगाओ, हम बोल न पोगे राह दियो भाई, राह दियो। पूजा पाठ हो तो बोलो सदगुरुदेव की जय। विशेष बात समझने वाली है, संसार जड़ जगत है, संसार जड़ जगत है, और दूसरा चेतन जगत है, तीसरा परम चेतन जगत है।
तो जब तक हम इस जड़ जगत से अपनी सूरत को नहीं हटाएंगे तो चेतन जगत में ही नहीं जाएंगे। आत्मा चैतन्य है। जैसे इसमें बोलनहार जब तक है सारा संसार का खेल चल रहा है। तो साहब कहते हैं जब लग बोला तब लग डोला तब लग घन व्यवहार, बोला गया चोला गया कौन झांके द्वार। बोलता चला गया चोला फेंक दिया जाता है। इस दिन से हम इसमें से हंस निकल जाए कितने कीमत का है ये। मानुष तेरा गुण बड़ा मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। चमड़े का बाजा नहीं बनेगा, हड्डी का गाना नहीं बनेगा। मानुष का केवल गुण प्रधान है, और वो भी कौन सा गुण प्रधान है? भजन करना। भजन नहीं किया है तो संसार के सारे गुणों से धन उत्पन्न होगा, धन पैदा किया जाएगा। लेकिन कितने लोग पैसा पाए शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं। क्या उनका सत्कर्म हो रहा है? दुष्कर्म में उनकी कमाई चली जा रही है। इसलिए साहब कहते हैं इस पहले तन को पवित्र बनाओ। ये तन तुम्हारा पवित्र होगा जब शाकाहारी बनेंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, मदिरा मांस अखंड चीज़ों का हम सेवन नहीं करेंगे, तो ये मेरा तन पवित्र हो जाएगा। और जब तन पवित्र हो जाएगा तो मन भी पवित्र हो जाएगा। भोजन में एक मक्खी पड़ जाए तो शाकाहारी प्राणी तो उसको नहीं छुएगा, यह इसमें मक्खी पड़ गई इसको हटा दो। लेकिन एक दुराचारी प्राणी है, दूसरे को मांस को बना करके और इस पेट कब्रिस्तान में भर रहा है, उसको जरा सा भी विवेक नहीं है कि क्या मेरे खाने की चीज़ है। पशु में पहचान है। एक पशु जो है मांसाहारी है, जिसके दांत नुकीले होते हैं और जीभ से लबर लबर कर पानी पीता है। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर, बाघ, चीता, ये सब दांत उनके नुकीले होते हैं, जीभ से लबर लबर करके पानी पीते हैं। ये मांसाहारी जानवर है। कुत्ते को जब उल्टी करना होता है तो हरी हरी घास चरता है। कुत्ता उल्टी करता है, हरी घास चर लेता है, उसको उल्टी हो जाती है। और एक घासाहारी पशु है, वो घास सुंदर खाता है, जहाँ गंध आती होगी वहाँ भी नहीं चलेगा। तो कम से कम जानवर में अपने खान पान की तो पहचान है। हम मनुष्य हो करके अपने खान पान पर नहीं विचार करते हैं। जो प्राणी खान पान पर विचार करता है, शुद्ध शाकाहारी है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। मानुष मानुष सबई कहावे, मानुष बुद्धि को बिरले पावे। साहब कहते हैं मनुष्य तो सभी हैं, लेकिन मनुष्य का कहलाने वाला कौन है? जिस पर बुद्धि विवेक है वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। मानुष हो के नाम हुआ मुआ सो डांगर ढोल, एको जीव ठौर न लागा भया सो हाथी ढोल। अरे मनुष्य तन छूटेगा, बहुत सा दान किया है, भक्ति नहीं किया है, हाथी हो जाएगा, लोग उसका दर्शन करेंगे, ढेर सारा खा लेगा, लेकिन क्या वो भक्ति करेगा? भक्ति तो मनुष्य तन में होता है। इसलिए मनुष्य तन पा करके हमको सत्कर्म करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, सच्चे संतों की शरण में जाना चाहिए, जानबूझकर संगत भी करना चाहिए। बड़े बड़े सत्संग होते हैं लेकिन वहाँ सत्य की चर्चा नहीं होती है। सत्य की चर्चा नहीं होती है, चर्चा तो असत्य की होती है। राम रहीम की कथा सुना करके सत्संग समाप्त हो जाता है। खान पीन पर भी नहीं विवेक बताएंगे, भैया शाकाहारी लोग, इस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन आप सब विचार करें, धर्मदास साहब कहते हैं सतगुरु पिया मोर रंग दे चुनरिया। हमारे जीवन को अपने रंग में रंग लो, लाली न रंगाऊ गए, हरी न रंगाऊ गए, अपने ही में रंग रंग में रंग दो चुनरिया। और ऐसी रंगो कभी रंग न छूटे। जैसे मीरा जी आदि का प्रमाण मिला, बहुत सारे भक्तों का प्रमाण मिलता है। उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े संकट आए, यहाँ तक कि उदाहरण मिलता है हमारे परम सदगुरु मदन साहब, जो आचार्य गद्दी बड़ैया के प्रथमाचार्य हुए। उनके अंदर जब उत्कंठा हुई परमात्मा से मिलने की, तो जंगल में जाकर के और कटारी अपने हाथ में लेकर के कहा, हे प्रभु परमात्मा, अगर तुम मुझे नहीं मिलते हो तो मैं यहीं आत्महत्या कर लूँगा, मर जाऊँगा। क्योंकि आज तो गली गली में सदगुरु भी संत भी घूम रहे हैं, गाड़ी मोटर चल रही हैं, और उस समय की बात है कि साधु ढूंढने से नहीं मिलते थे। दूसरे की कौन बात कहे। मैं जब साधु लाइन में आना चाहता था तो जिस गांव में मेरा जन्म हुआ भक्ति ही नहीं थी। एक आध भक्त थे
लेकिन उनके पास वो ज्ञान नहीं था। मैं तड़पता था, रोता था कि संत कहाँ मिलते। तो उस समय की बात है, सदगुरु मदनपत साहब जब कटारी लेकर के और मरने के लिए तैयार होते हैं, सदगुरु बंदी छोर प्रकट हो जाते हैं जिंदा के रूप में और मदन साहब को सत्य ज्ञान देते हैं और कहा, देखो आत्महत्या करने से कल्याण नहीं होगा। राधा पदगुरु धन्य है और धन्य हमारो भाग, जय चुक नजर निहालते भयो नाम अनुराग।